हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, ये वीडियो पॉलिटिकल लेक्चर सेकंड रहेगा। पॉलिटिकल लेक्चर वन पहले ही इस चैनल पे दिया गया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना चलते अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार और कर्तव्य का तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। परिचय। इसमें बताया जा रहा है, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान क्या? भारत का सर्वोच्च कानून है। यह ढांचा, सिद्धांतों एवं शक्तियों को परिभाषित करता है। ये क्या करता है? ढांचा, सिद्धांतों एवं शक्तियों का परिभाषित करता है और सरकारी संस्थानों का विवेचन भी करता है और मौलिक अधिकारों एवं निर्देश सिद्धांतों एवं नागरिकों के कर्तव्यों का वह सेट करता है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश के सबसे लंबे समय तक लिखित संविधान है। इसमें 25 भाग है, 12 अनुसूची है और 5 परिशिष्ट है और 98 संशोधन है। 120 संविधान संशोधन विधेयकों में 448 लेख युक्त कर दिए गए हैं। कितने लेख? 448 लेख युक्त कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये ध्यान रखना होगा, कितने भाग हैं? 25। अनुसूची कितने हैं? 12। और कितने लेख युक्त है? 448। तब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह है भारत का संविधान। क्या है भारत का संविधान? अंग्रेजी संस्करण के अलावा वहाँ एक आधिकारिक हिंदी अनुवाद भी है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर व्यापक रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में माने जाते हैं। क्या बोला गया है? अंग्रेजी संस्करण के अलावा ये एक आधिकारिक हिंदी अनुवाद भी है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को व्यापक रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अधिकार का एक चार्टर है। ठीक, क्या है? एक चार्टर है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अधिकार का एक चार्टर है। ठीक, भाग भारतीय संविधान के 33 मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल है। मौलिक अधिकार क्या है? तीसरे सूची में शामिल है। किसमें? तीसरे मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल है। मौलिक अधिकार तीसरे अनुसूची में शामिल है। यह ऐसा है कि सभी भारतीयों को शांति और सद्भाव में उनके जीवन का नेतृत्व कर सकता है, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार क्या देता है? सभी भारतीयों को शांति और सद्भाव में उनके जीवन का नेतृत्व कर सकते हैं और नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देते हैं। कुछ मौलिक अधिकार हैं जो देखते हैं। भारतीय संविधान के आधार पर हमें कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, इसे जानते हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहला अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद सामान्यता का अधिकार, उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 6 तरह का अधिकार हमें भारतीय संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 6 तरह का मौलिक अधिकार हमें किसके तहत दिया गया? भारतीय संविधान के तहत दिया गया है, जिसमें से पहला क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। दूसरा सामान्यता का अधिकार, दूसरा शिक्षा संस्कृति का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आते हैं दोस्तों समानता के अधिकार पर। समानता का अधिकार अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 के तहत 14 से 18 के बीच दिया गया है, ठीक। आपको याद रखना होगा राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में है? 14 से 28 आर्टिकल में। 14 से 18 आर्टिकल में है। इसमें क्या बताया जाता है? ये कानून की नज़र में समानता को दर्शाता है। जाति, पंथ, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी भी अन्याय सभी मनुष्य मुक्त पैदा हुए था और गरिमा और अधिकारी में बराबर है। बोला जा रहा है कि सभी को राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है। किसी में न जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, न ही धर्म के आधार पर, न ही जन्म स्थान के आधार पर, न ही लिंग के आधार पर। सभी को समानता का अधिकार हमें आर्टिकल 14 से 18 के मध्य मिलता है भारतीय संविधान के अनुसार। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट्स है, ये दूसरा पॉइंट है राइट टू फ्रीडम, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को एक विशेष अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 के तहत से लेकर 22 तक है, यानी आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या है? राइट टू फ्रीडम है। तो दोस्तों ये आर्टिकल खासकर याद रखिएगा, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी राइट टू फ्रीडम है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सभी विभिन्न स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता संघ यानी यूनियन बनाने, स्वतंत्रता भारत स्वतंत्र के क्षेत्र भर में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए रहते हैं और भारत स्वतंत्र के किसी भी क्षेत्र के बसने कोई भी पेशा अपनाने के लिए है। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, कोई भी किसी भी धर्म के लोग हैं स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ रह सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को जाहिर कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम टू स्पीच भी इसी के तहत दिया गया है। संगठन को भी बना सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक भारत में रह सकते हैं किसी भी धर्म के लोग। उसके बाद आते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी के साथ शोषण किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध क्या संविधान के द्वारा क्या प्रावधान दिया गया उसे देखते हैं। ये है 23 से लेकर 24 के मध्य। आर्टिकल 23 से 24 के मध्य में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन अधिकारों के लिए पर्यावरण, घरेलू काम के खतरों के नागरिकों की रक्षा करना, और ये 2 प्रमुख प्रावधानों से मिलकर बनता है। सबसे पहले बेघर के उन्मूलन और दूसरी की उम्र 14 वर्ष से कम बच्चों की रोजगार का उन्मूलन। तो बताया जाता है कोई भी शिशु है जिसका उम्र 14 से कम है, अगर किसी भी जगह पे काम करते हैं तो वो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत जा सकते हैं, एक्शन लिया जा सकता है काम करवाए जाने वाले ऑनर के ऊपर। जैसे कि आप लोग इसका एग्जाम्पल के लिए पिक्चर देख ही सकते हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई बच्चा या कोई शिशु कहीं जिनका उम्र 14 से कम है, ठीक, तो अगर कहीं पे काम कर रहे हैं जिससे उनके शारीरिक व्यवस्था की क्षति हो, तो ऐसे स्थानों के ऊपर आर्टिकल 23 से लेकर 24 के तहत ये प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद यानी आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच दिया गया है। 25 से लेकर 28 के मध्य दिया गया। 25 से लेकर 28 के मध्य क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। ये अधिकार हमें भारतीय संविधान के तहत मिला है। देखते हैं, एक व्यक्ति या समूह के हर नागरिक का अभ्यास है कि शांति से उनके धर्म एवं को बढ़ावा देने का अधिकार है कि स्वतंत्रता का समर्थन कर सकते हैं। अवधारणा आम तौर पर स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन करने के लिए यह किसी भी धर्म का पालन नहीं करने के लिए शामिल करने के लिए भी पहचाना जाता है। यानी बताया जा रहा है कि किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका निर्वहन कर सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के मध्य दिया गया है। इसके बाद जानते हैं दोस्तों 5 नंबर पॉइंट, कल्चरल एडुकेशनल क्या है? कल्चरल एंड एडुकेशनल, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक विशेष अधिकार दिया गया है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के मध्य है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक नागरिक शिक्षा से वंचित नहीं रह सकते हैं और किसी भी संस्कृति में भाग ले सकते हैं। ये सही है कि जहाँ भारत के हर नागरिक व्यक्ति चाहता है कि एक सांस्कृतिक एवं शिक्षा अप करने की अनुमति देता है, कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी भी आधार पर किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित हो जाए। ठीक, इसका मतलब यह है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना हो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वंचित ना हो। ये भारत के संविधान के द्वारा हमें यह अधिकार दिया गया है। यह अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर 30 के मध्य है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 के तहत है। इसमें बताया गया है यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये क्या करता है? नागरिकों के अधिकारों का रक्षा करता है। वे खड़े हो जाओ कि उनके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ठीक, मामले में देश के निवासी को वंचित अधिकारों से किसी भी व्यक्ति या पार्टी के एक अदालत में अपने मामले को पेश करने का अधिकार देता है। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट, हम लोग आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? तो मौलिक कर्तव्य यह है कि लोगों को नैतिक दायित्व एवं नागरिकों का प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं कि रूप में पहचाना जाता है। ठीक, एक विशेषकर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोगों को एक मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ये मौलिक भारत के संविधान के भाग 4A के तहत आर्टिकल 51A में से संबोधित करता है। ये 42वें संशोधन के माध्यम से किया गया है। इन कर्तव्यों को संविधान में शुरू किया जाएगा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42वें संविधान संशोधन के तहत इंक्लूड किया गया है। याद रहे दोस्तों,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A के तहत और आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या क्या एक भारतीय नागरिक के प्रति क्या क्या दायित्व है, इसे जानते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने के लिए, ठीक। सबसे पहला दायित्व जो दिया गया है, कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों का, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा, नागरिकों की रक्षा के लिए और भारत के प्रति राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। सभी नागरिकों को एक दूसरे के रक्षा करना चाहिए और राष्ट्रीय सेवा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा, सद्भाव और धार्मिक या अनुभागीय विविधताओं पर भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रावधानों एवं महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक त्याग करने के लिए का इसमें बताया गया है। सभी धार्मिक लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रह सकते हैं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर, महिलाओं के ऊपर अपमानजनक अत्याचार ना हो, इस पर भी ध्यान देना। उसके बाद जंगल एवं झीलें एवं नदी एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण नागरिकों द्वारा संरक्षित किए जाने की उम्मीद है। तो बताया जा रहा अगला जो कर्तव्य है भारतीय संविधान द्वारा हमें दिया गया है, जंगल, झील और नदियों एवं वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित रखने का कर्तव्य है। उसके बाद वैज्ञानिक मानवतावाद और जांच और सुधार की भावनाओं का विकास करना हो, ये सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए और हिंसा से बचने के लिए कर्तव्य। और अगला जो कर्तव्य है, सार्वजनिक जो संपत्ति होती है इन्हें क्षति ना पहुंचाएं और हिंसा से बचें। उसके बाद अगला है, लोग सभी व्यक्तियों एवं सामूहिक गतिविधियों की उत्कृष्टता देश के विकास में मदद करने के लिए उम्मीद कर सकें या तत्पर रहें। हर तरह से अपने देश के लिए लोग तैयार रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जितना हो सके उत्कृष्टता के साथ अपने देश को विकास करने में योगदान दें। उसको 14 से उसके बाद जो लास्ट है, 6 से 14 साल की उम्र के बीच बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क एजुकेशन यानी शिक्षा देने का प्रावधान हो। इसके बाद मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के तुलनात्मक विश्लेषण। जैसे कि हम लोग मौलिक अधिकार देखें और मौलिक कर्तव्य देखें, तो इनके तुलनात्मक विश्लेषण को अब जानेंगे। तो एक तरफ दिया गया मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ कर्तव्य। तो देखते हैं दोस्तों, एक नंबर पे क्या दिया गया, ये अपने नागरिकों के लिए दुनिया के कुछ देशों के संविधानों द्वारा की गई गारंटी के अधिकार और स्वतंत्रता है। इन अधिकारों के लिए एक कानूनी मंजूरी और कानून की एक अदालत का लागू करने का योग्य है। और कर्तव्य क्या है दोस्तों, दूसरी और मौलिक कर्तव्य पर बुनियादी शुल्क या जिम्मेदारी देश के एक नागरिक के रूप में आप पर दिया जाता है। ये रहा कर्तव्य। इसके पहले जो हम बताएं वो अधिकार। दूसरा जो पॉइंट है, एक मौलिक अधिकार तथ्य यह है कि आप एक इंसान हैं के आधार पर ही मौजूद है। और कर्तव्य में जाते हैं, एक मौलिक कर्तव्य एक इंसान के रूप में आप पर एक जिम्मेदारी के रूप में मौजूद है। आप एक जिम्मेदारी के रूप में मौजूद है। मौलिक अधिकार क्या था, आप एक इंसान हैं के आधार पर ही मौजूद है। यहाँ पे कर्तव्य के प्रति क्या है, जिम्मेदारी के रूप में मौजूद है।
तीसरा नंबर जो पॉइंट है, मौलिक अधिकार आपको दी विशेष अधिकार पर आधारित है। मौलिक अधिकार हम लोग को विशेष अधिकार देता है, उस पर आधारित है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जवाबदेही पर आधारित है। किस पर आधारित है? जवाबदेही पर। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर जो पॉइंट है वो देखते हैं। 6 मौलिक अधिकार है हमारे। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार जो हमने इस वीडियो में कवर भी किया। और कर्तव्य हमारे कितने हैं? कितने ड्यूटीज़? 11 मौलिक अधिकार है। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना होगा मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं हम लोगों के? 11 हैं। ठीक, अगला पॉइंट जो है 5 नंबर, उस बात के लिए कोई भी नागरिक जीवन के अधिकार, भाषण आदि की स्वतंत्रता से संविधान उनके मौलिक अधिकारों का पूरा उपयोग कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में ये बताया गया है नागरिक को ये अधिकार दिया गया अपने स्वतंत्र भाषण एवं स्वतंत्रता से संबंधित एवं उनके मौलिक अधिकारों पर पूरा उपयोग कर सकते हैं। और इसमें कर्तव्य में क्या बताया गया 5 नंबर में, उस बात के लिए कोई भी नागरिक पूरी तरह से अच्छी तरह से इतना है कि एक पूरे के रूप में समाज लाभान्वित किया जाएगा, मौलिक कर्तव्य से बाहर ले जाने की उम्मीद है। तो मौलिक कर्तव्य एक दायित्व दिया जाता है कि अपने समाज या अपने आसपास के इलाकों को हम किस प्रकार विकास के तौर पे ले जाएं, विकास करें। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कवर किया, तो दोनों के साथ क्या कंक्लूजन है उसे देखते हैं। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, जब तक हम अपने समाज की बेहतरी के लिए हमारे अधिकारों का उपयोग किसी काम का नहीं कर सक रहे हैं, जब तक हम अपने व्यवहार में इससे बनने के लिए केवल लिखित बातों का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, यह समय है कि हम पीछे हमारे मतभेद रहते हैं एक साथ आते हैं और चीज़ें हैं जो मौलिक अधिकार के लिए लड़ने के लिए उन्हें नंबर और एकजुटता में हमारी ताकत दिखाने देता है। क्रांति भी हो सकता है। तो कंक्लूज़न ये दोस्तों, हमें नागरिक के तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने देश के मौलिक अधिकारों का ध्यान में रखते हुए मौलिक कर्तव्य को भी निर्वहन करना है और अपने देश को आगे ले जाना है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इससे पहले लेक्चर 1 के लिए वीडियो अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन।